Hello students, in today class we are going to discuss from question number 17 है ना. Till last class up to question number till last class we have discussed up to question number 16 of exercise 6.5. In today class we are going to discuss from question number 17 है ना. अच्छा फ्रेंड, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली टू टाइप्स के जो हेडिंग्स है वो रिमेनिंग तो उनके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा. एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमा इन प्लेन ज्योमेट्री और एक्सट्रीमा एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमा. एक्सट्रीमा मीन्स मैक्सिमम मिनिमा इन प्लेन ज्योमेट्री और सेकंड वाला रहेगा एक्सट्रीमा का एप्लीकेशन इन सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर. फ्रेंड दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. श्योरली के 5 जो बड़े मारा क्वेश्चन बनेगा वो इसी टॉपिक से बनेगा. गुजरात बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रिसेंटली जेई के अंदर भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं. ठीक है, स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड into a box without top. ठीक है, एक स्क्वायर पीस ऑफ टीन है. ठीक है, स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड है ना. एक स्क्वायर टीन है हमारे पास, स्क्वायर टीन है. ठीक है, स्क्वायर टीन से क्या किया हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाना है ना विदाउट टॉप. टॉप नहीं है उसका, बॉक्स बनाना है. ठीक है, इसकी साइड पूरी कितनी गिवन है, 18 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, ये पूरा 18 सेंटीमीटर का हमें साइड गिवन है इस स्क्वायर का. ठीक है, स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर टीन से हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है. बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू द फॉर्म बॉक्स. है ना, क्या करना है, एक स्क्वायर रिमूव करने हर एक कॉर्नर से और उसको फोल्ड करना है तो एक बॉक्स बनेगा. ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है ना. ये स्क्वायर रिमूव करने पड़ेंगे. आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो. एक पेपर लो, पेपर अपने आप में रेक्टेंगल होता है, उसको पहले स्क्वायर बना लो. स्क्वायर बनाने के बाद क्या करो, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर रिमूव कर दो, देन उसको फोल्ड कर दो ऐसे, तो एक बॉक्स बन जाएगा. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible. कितना साइड की लेंथ कट करें ना, इन स्क्वायर की लेंथ क्या रखें हम, ताकि जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बनने के बाद वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे. ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लेट्स अज्यूम जो ये साइड है ना, जिस स्क्वायर के अंदर से एक स्क्वायर रिमूव कर रहे हैं, इसकी साइड लेट्स अज्यूम x है. तो ये जो रिमेनिंग बॉक्स बनेगा, बॉक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 - 2x हो जाएगी. बॉक्स की ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये भी 18 - 2x हो जाएगी. अच्छा. ठीक है, और बॉक्स की हाइट कितनी होगी, वो x हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे ऊपर ऐसे खड़ा होगा ना, खड़ा होगा तो x ऊपर की ओर आ जाएगा. ठीक है, तो बॉक्स की हाइट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी. तो लेट हम पहले लिख लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट इज x सेंटीमीटर. है ना, लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट इज x सेंटीमीटर. ठीक है, जो स्क्वायर हमने रिमूव किया इसकी साइड कितनी है, इसकी साइड की लेंथ है x सेंटीमीटर है. देन इसको x ले लिया तो हमारे पास जो बॉक्स बनेगा है ना, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ बॉक्स ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, हमारे पास लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18 - 2x हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेथ ऑफ बॉक्स कितने हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये भी सेम हो जाएगा, 18 - 2x हमें दिख रहा है. ठीक है, हाइट ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर हाइट ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा. जब बॉक्स को आप फोल्ड करोगे ठीक है, तो वो जो x होगा वो ऊपर की ओर इसकी हाइट बन जाएगा. हाइट ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, x सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स की डायमेंशन होगी. ठीक है, हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है. अब फ्रेंड यहाँ पर बॉक्स का वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज v, देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, v इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 18 - 2x होल स्क्वायर इंटू x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर. अब हमें क्या करना है, इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है. तो फॉर मैक्सिमम करने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेगा. क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमारे पास dv/dx क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे है ना. तो 18 - 2x का ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 18 - 2x होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा. अब 18 - 2x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 18 - 2x और -2 का -2x का -2 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नाउ वी कैन टेक कॉमन 18 - 2x, तो dv/dx की शक्ल थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी. क्या हो जाएगा यहाँ से, 18 - 2x कॉमन ले लो, यहाँ से 18 - 2x कॉमन आ जाएगा. अंदर कितना हो जाएगा आपके पास, 18 - 2x और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 18 - 2x कॉमन आ गया, -4 बचेगा है ना. 18 - 2x कॉमन आ जाएगा. अच्छा, यहाँ पर है ना,
ये 18 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 18 माइनस 2x इंटू माइनस 2। अच्छा x भी बचेगा, x भी रहेगा यहाँ पर है ना, x भी रहेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर x एकदम भूल गए थे हम, क्योंकि x एज इट इज आएगा, x का डिफरेंशिएशन पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास माइनस 4x बचेगा, 18 माइनस 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 18 माइनस 2x, ये एक आ गया है ना। अच्छा 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 अच्छा, और ये माइनस 4x बचेगा, और ये 18 माइनस 2x तो कॉमन ले लिया आपने, पहले वाले में तो कॉमन ले लिया 18 माइनस 2x, सेकेंड वाले में क्या बचेगा आपके पास माइनस 4x बचेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। तो डी बाई डी एक्स के आगे आपके पास शक्ल सही करके क्या बन जाएगा, ये इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ये बन गया 9 माइनस एक्स, और यहाँ से कितना आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो ये 12 बन जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी बाई डी एक्स क्या होगा आपका, फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9 आ जाएगा एक तो आपके पास, और आ जाएगा एक आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 2 आ गए, बट x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं होने का, क्योंकि यदि x इक्वल टू 9 का स्क्वायर रिमूव कर दिया तो पूरे बॉक्स की जो बॉक्स के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं बनाने के लिए, क्योंकि x और x रिमूव हो गया, टोटल 18 है, 18 में से 9 और 9 रिमूव कर दोगे तो वो 18 ही रिमूव हो गया एक तरीके से, तो बॉक्स बनाने के लिए कोई शीट बचेगी नहीं आपके पास। तो x इक्वल टू 9 तो नॉट पॉसिबल है। अच्छा x इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट, अब पता लगाना है कि मैक्सिमा का या मिनिमा का पॉइंट है, तो उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड आपके पास, d2v बाई dx2 क्या आ जाएगा आपके पास, d2v बाई dx2 कितना आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो 12 तो कॉमन है, ये तो कांस्टेंट है, कॉमन रख लो इसको। तो 9 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार 9 माइनस एक्स एज इट इज, 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाएगा बाहर। सिमिलरली माइनस 9 माइनस एक्स का -1 और 3 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, 3 माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, इसके आगे क्या होगा यहाँ पर, इसकी शक्ल थोड़ी सही कर लो, 12 कॉमन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -9 -3 -12 आ जाएगा ये, और प्लस एक्स और प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको क्या कहाँ चेक करना है, डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 पर चेक करना है ना। एट x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 12 इंटू ये आ जाएगा 3 2 6 -6 बोले तो कितना आ जाएगा ये -72 आ जाएगा। ठीक है, -72 इज लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो किस साइड का कट करना है आपको, x इक्वल टू 3 साइड का कट करना है, जिससे आपका वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम हो पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव करते हैं, और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या चेंजेस किया है इन्होंने, रेक्टेंगुलर शीट ले लिया। पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिया था, एक स्क्वायर शीट लिया था, इसके अंदर रेक्टेंगुलर शीट ले ली। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट इफेक्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या इफेक्ट आएगा, पहले से ये 45 है इसकी साइड से ना, और ये 24 है। ठीक है, अब जो आपने स्क्वायर रिमूव किया है, स्क्वायर रिमूव करने के बाद लेट्स अज्यूम आपने 4 स्क्वायर रिमूव किए यहाँ से, है ना, और इसकी हाइट, इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। तो अब जो ये जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 45 - 2x हो जाएगी। सिमिलरली ये जो चीज़ है ये इतना कितना हो जाएगा आपका 24 - 2x हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये x रिमूव हुआ और सिमिलरली ये x रिमूव हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 24 - 2x हो जाएगा। तो इस केस के अंदर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा, हल्का सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर पहले स्क्वायर था, अब स्क्वायर नहीं बनेगा, 24 - 2x इंटू 45 - 2x इंटू x आ जाएगा। ठीक है, आगे का काम बिल्कुल सेम है, ये v है, डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, इसको इक्वल टू 0 करना है। अगेन यहाँ पर सेम 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, बट एक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, उस पर आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमा का मिनिमा, उसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे वाला पोर्शन मैं आपको खुद के ऊपर छोड़ता हूँ, आई होप ये आप बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, शो दैट of all rectangle inscribed in given fixed circle the square has the maximum area। फ्रेंड क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से जब देखोगे क्वेश्चन को, है ना, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट ऑल ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, एक फिक्स सर्कल है। ठीक है, बाहर की सर्कल जो फिक्स कर दिया, उसके अंदर यदि आप बहुत सारे रेक्टेंगल बनाए तो जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, अपने आप में स्क्वायर होगा, वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो स्क्वायर होगा। मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। हमें प्रूव करना है, है ना। अच्छा, जो फ्रेंड यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बात है, जो आपका सर्कल है वो कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कल फिक्स कर दिया। सर्कल के ध्यान से होगी जो क्या है, फिक्स सर्कल है, मतलब इसकी जो भी डायमेंशन होंगे वो कांस्टेंट होंगे। यदि इसकी रेडियस आर है तो पहले इसको कैपिटल ले लो, ताकि कैपिटल मतलब वो कांस्टेंट शो कर देगा आपको। लेकिन जो रेक्टेंगल है इसकी जो डायमेंशन है वो वेरिएबल है। ठीक है, लेट्स अज्यूम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ y है, x और y है। ठीक है,
मतलब रेक्टेंगल की डायमेंशन हमने एक्स एंड वाई ले ली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास एक्स इंटू वाई, लेट्स अज्यूम कि ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये एक्स इंटू वाई हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर इसको मैक्सिमम करना है, बट यहाँ पर आपके पास एक और दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल में हम कहानी आगे नहीं बढ़ा सकते, पहले हम इस वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल को क्या करेंगे हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, जो आर है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओएबी में आप देखो, ट्राइंगल ओएबी के अंदर आप चेक करो तो आपके लिख सकते हो ओए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ओ ए स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, आर ये आर इतना इतना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, आर आर टू आर, मतलब ये अपने आप में टू आर का स्क्वायर बोले तो फोर आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के आएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप उठा के इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो आपका जो एरिया है जिसको आपको मैक्सिमम करना है वो एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की जो कहानी है वो एक वेरिएबल में बन जाएगी। एरिया क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा आपके पास एक्स इंटू रूट फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एरिया क्या आ गया आपके पास, फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है। एरिया मैक्सिमम करने के लिए क्या करोगे, डी ए बाई डी एक्स करोगे सबसे पहले, ताकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सको। तो आपका डी ए बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अच्छा यहाँ पे आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो ना, अभी आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो रूट आएगा, तो इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो ना। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ताकि हम यदि वापस जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो और टफ हो जाएगा। एक बार तो सिंगल डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, बट जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ए मैक्सिमम होगा वहाँ ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर को नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास टू एक्स फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जीरो माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी आपको। इससे क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ रहा है अपने आप में फोर आर स्क्वायर, फोर टू ज़ा एट आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब, तो माइनस फोर एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। ये क्या आ गया आपके पास, डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स आ गया, डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स आ गया। फोर क्रिटिकल पॉइंट डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको जीरो के इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा, एट आर स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपके पास x कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा रूट टू आर आ जाएगा, ठीक है। अब पता करना है इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, तो डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है यहाँ पर डी टू ए स्क्वायर बाई डी एक्स टू, है ना। ये ए स्क्वायर एक फंक्शन है, इसको ए डबल डेरिवेटिव कनेक्ट मत करना, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एट आर स्क्वायर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ से 12x स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन। एट x इक्वल टू रूट टू आर पे कितना हो जाएगा, एट आर स्क्वायर। किस पर बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एट x इक्वल टू रूट टू आर, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आर पर बात कर रहा हूँ। तो डी टू ए स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका एट आर स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर टू आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 24 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 24 आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि लेस देन जीरो है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा। और इस मैक्सिमम एरिया के लिए एक्स रूट टू आ रहा है, तो वाई कितना आ रहा है, वाई सॉल्व कर लो, वाई इक्वल टू कितना है, फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, फोर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, टू आर के स्क्वायर के इक्वल है,
तो यहाँ से y कितना आ रहा है, y भी कितना जा रहा है, √2 आ जा रहा है, मतलब x और y क्या है, सेम है। x और y सेम है तो मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, अपने आप में क्या है, ये स्क्वायर है। जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा सर्कल के अंदर वो क्या होगा, अपने आप में स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस, है ना। एक वायर है हमारे पास, ठीक है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 28 मीटर है। ठीक है, एक वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 28 मीटर गिवन है ना। अब क्या कह रहा है, इसको दो पार्ट के अंदर हम कट कर रहे हैं। इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, है ना। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस से हम स्क्वायर बनाते हैं और एक पीस से क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। हम लेंथ क्या लें, इनकी किस हिसाब से हम इसको डिवाइड करें ताकि जो कंबाइंड एरिया है स्क्वायर और सर्कल का वो क्या है, मिनिमम है। तो लेट्स अज्यूम हमने ना x सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया है, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है 28 माइनस एक्स का हमने सर्कल बनाया है। ठीक है, x की वैल्यू क्या लिए ताकि हम हमारे पास जो कंबाइंड एरिया रहे सर्कल का और इसका स्क्वायर का वो क्या है, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स हमने x का हमने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो यहाँ पर स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब x क्या अपने आप में पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर है ये स्क्वायर का, मतलब x का पूरे का आपने स्क्वायर बनाया है तो ये 4 इंटू साइड इक्वल टू x होगा, तो साइड कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो 20/28 माइनस एक्स क्या है, ये किसका सरकमफेरेंस है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, पेरीमीटर है सर्कल का एक तरीके से। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा यहाँ पर 28 माइनस एक्स इक्वल टू 2πr, मतलब 2π का डिवाइड लग जाएगा तो r निकल के आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कंबाइंड एरिया यदि a है तो हमें कह रहा है कि कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है। अब कंबाइंड एरिया स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, तो x/4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रेडियस ऑफ सर्कल आ गया तो इसका सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो πr² आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x²/16, इसको आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो क्या आ जाएगा, ये पाई आएगा। अच्छा इधर से कितना आएगा, 4π² आएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड आगे क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या करना है, इस एरिया को हमें कंबाइंड एरिया को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो फ्रेंड कंबाइंड एरिया को मिनिमम करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव को करके हम चेक कर लेंगे कि वहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव का साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ताकि हम देख लेंगे कि एरिया मिनिमम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उससे पहले मैक्स से मिनिमम करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें dA/dx निकालना होगा। तो dA/dx क्या आएगा हमारे पास, dA/dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x/16, तो ये हो जाएगा x/8 प्लस यहाँ से एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, ये 1/4π, ये तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने आप में 228 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा। और मैक्सिमम और मिनिमम dA/dx इक्वल टू 0 होना चाहिए, और मैक्सिमम और मिनिमम dA/dx इक्वल टू 0 करना पड़ता है हमें ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, x/8 इक्वल टू, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 1/2π 28 माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट, 8 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगी, क्या आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो क्या आ जाएगा, ये πx इक्वल टू 28 4 ज़ा 56 2 ज़ा 112 हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कॉमन लोगे तो x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी चेक करना है कि इस x एंड इसके लिए है ना, यदि हम इतने पार्ट में स्क्वायर बनाए और बाकी पार्ट का सर्कल बनाए तो क्या इस पार्ट के लिए एरिया मिनिमम है, तो इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा अपने आप में, d2a/dx2 क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपका 1/8, और यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड, -1 आएगा 28 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, और आगे एक माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2π जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये इसको हमेशा पॉजिटिव है, तो इस x के लिए पॉजिटिव होगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कैसा है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 है, तो इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। तो ये क्या हो गया, मीन्स हेंस यू कैन से हेंस फॉर दिस x इक्वल टू दिस, ये एरिया क्या हो जाएगा, कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है ये क्या है, मिनिमा का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर क्या होगा आपका
जो एरिया होगा, कंबाइंड एरिया होगा, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो एक्स फाइंड आउट करना है ना, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी पूरी एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है जो आगे आने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रीम, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर जो एक्सट्रीमा का मैक्सिमा मिनिमा का यूज होता है। बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रिवाइज सम फॉर्मूला व्हिच विल बी वेरी यूजफुल इन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आपको सब बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, एक तो ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, जो बेसिक जो सॉलिड ज्योमेट्री, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फ्रेंड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या होता है, एल पी एच होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बातें करूँ, आपके पास लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गया है ना, आपको मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं पूछूं आपको सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया मीन्स कर्व का, इसका सर्कल का नहीं लेना है इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 2πr/h होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ये होता है 2πr/h प्लस सर्कल वाला पोर्शन भी जुट जाएगा तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोन के लिए बात करूँ मैं, तो कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसके लिए πrl होता है, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, एल का यहाँ पर स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, ये जो कोन होता है इसके अंदर ये जो हाइट होती है स्लैंट हाइट होती है, ये जो हाइट होती है ये एच होती है ना, ये क्या आपके पास आर है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसके अंदर, कोन के अंदर πrl प्लस πr²। आई होप आपको ये सब कोई चीज़ें पता होगी, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ें, ये सब आपको एकदम टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो ये कई बार यूज़ आएगा, वहाँ पर मैं हर बार रिवाइज नहीं करूँगा, इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज़ करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड, अब देखो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, जो जितनी प्रॉब्लम्स होगी उसके अंदर एक फिक्स मेथड है ना, फिक्स मेथड है, क्या है यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ करने क्या वाले हैं यहाँ पर हम, फिक्स मेथड का क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल बातें करूँ, आप घर पे एक टैंक बनाना चाह रहे हो और उसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है उसका πr², लेकिन वॉल्यूम फिक्स है तो आर और एच तो वेरिएबल कर सकते हैं। अब आपको इस तरीके से टैंक बनाना है कि उसका जो सरफेस है वो जो खर्चा है, कॉस्ट जो आए वो जो आए वो मिनिमम है। अब कॉस्ट मिनिमम क्या किस से कर सकते हो आप, सरफेस एरिया से कर सकते हो। अब सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल का, 2πrh प्लस 2πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर आप इसको एक वेरिएबल में लेके आओगे तो क्या करोगे, जो चीज़ गिवन है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसका यूज़ करोगे आप, इस यहाँ से एच उठा के यहाँ पुट कर दोगे। अब आगे जाके इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एक्स और आर के अंदर एक इक्वेशन बनेगी, तो ds/dr करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के डबल डिविड निकाल के आप मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही हम सब क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली हम यूज़ करेंगे, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन जरूर होगी ताकि हम जो दो वेरिएबल आ रहे हैं उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकें। देखो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, है ना, सिलेंडर का क्या गिवन है आपको, गिवन सरफेस गिवन है ना, सरफेस एरिया गिवन है मतलब, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, किसको मैक्सिमम करना है आपको, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है ना। अच्छा, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सरफेस एरिया कितना होता है, अब ये सब चीज़ लिख देना, πrl क्या है यहाँ पर, आर क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है πrl प्लस πr²। सॉरी, ये तो कोन का लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोन का लिख दिया है ये। ठीक है, सिलेंडर का ना, सिलेंडर कितना होता है फ्रेंड, ये यहाँ पर सिलेंड्रिकल का होता है सिलेंडर का होता है 2πrh प्लस 2πr² के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम होता है क्या सिलेंड्रिकल का πr² होता है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो v को क्या लिख सकते हो πr²। अब s आपको गिवन है, सर्फेस एरिया गिवन है मीन्स ये कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा s माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, s माइनस 2πr²/2πr। कहाँ से लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन से लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन मतलब ये यहाँ से इसको इधर लिखे आए 2πr का डिवाइड कर दिया तो h की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या होगा, पूरा जो क्वेश्चन है वो एक वेरिएबल में आ चुका है, ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा r/2, 1/2 आर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r s/r
आर एस बाई टू माइनस अगेन आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इसको मैक्सिमम करने के लिए डी वी बाई डी आर निकालना होगा। वो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, एस बाई टू माइनस 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे यहाँ से, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वी बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट का निकल के आ जाएंगे एस बाई टू इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड यहाँ से आपके पास, अच्छा ये 2 नहीं आएगा ना, एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो आर क्या आ गया फाइनली आपके पास, एक्स अपॉन 6 पाई रूट आ गया। ठीक है, ये आर निकल के आ गया। अब ये पता करना है मैक्सिमम मिनिमम क्या है इसके ऊपर, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डी टू वाई बाई डी आर टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 6 पाई आर हो जाएगा। तो एट इस पॉइंट के ऊपर एट आर इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई है ना, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डी टू वी बाई डी आर टू कैसा है आपका, लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इस मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें क्या प्रूव करना है, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, है ना, मतलब h इक्वल टू 2r प्रूव करना है। ठीक है, r ये आ गया आपके पास। अब h और r में रिलेशन निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन दी है आपको, है ना, कहाँ से निकाल सकते हो आप, s के अंदर है, r s के अंदर आया तो यहाँ से आप देखो, ढंग से देखो ना, यहाँ इक्वेशन 1 से देखो, आप क्या करो, r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, है ना, r की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास r या एक काम करो आप s की वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो r और h में रिलेशन आ जाएगा। फॉर r इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई, s क्या होगा यहाँ से आपके पास, s हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू 6 पाई, s आ गया, है ना, s आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में s पुट करोगे तो s की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, इधर से कम होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2 पाई आर एच आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 2 से 4 कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो क्या निकल के आ गया आपके पास, h इक्वल टू 2r आ गया, है ना। यही आपको प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हाइट जो होगी वो डबल होगी रेडियस की, या ऐसा कह सकते हो कि हाइट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, डायमीटर के इक्वल होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, है ना, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर, है ना, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, जितने भी सिलेंड्रिकल कैन्स है इसका आपको ये वॉल्यूम गिवन है 100 cc, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच इज द मिनिमम सरफेस एरिया। अब आपको करना है यहाँ पर सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच के इक्वल होता है। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पर आपके पास क्या है, आर भी वेरिएबल है, एच वेरिएबल है, लेकिन वी कांस्टेंट है और वी अपने आप में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से आप एच की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके 2 वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 अपॉन एक आर बचेगा नीचे। ठीक है, अभी आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एच बाई डी आर निकल के आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा आपका 4 पाई आर इक्वल टू 200 आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आर क्या आ रहा है, आर क्यूब इक्वल टू ये 50 अपॉन पाई आ जाएगा, है ना। मीन्स आर इक्वल टू यू कैन से आर कितना आ जाएगा आपका 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3। अब क्या करना है आपको, सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, तो आपको डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है चेक कर लो, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या सीन हो रहा है। डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है आपका 4 पाई आर का आर 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो कितना होगा उसका -2 होगा, तो ये प्लस 400 हो जाएगा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर इस आर के ऊपर है ना, एट आर इक्वल टू 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3 दिख रहा है, ये तो पॉजिटिव है। d2s बाई dr2 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो मीन्स ये जो पॉइंट है क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू दिस जो आया है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है।
पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसके लिए आपका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। दिस इम्प्लाइज फॉर आर इक्वल टू दिस सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। अब हमको क्या करना है कि हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द केन विच इज द मिनिमम सरफेस एरिया। हमें डायमेंशन निकालना है, सिलेंडर के अंदर डायमेंशन मतलब उसका आर और एच की वैल्यू निकालनी है। तो आर हमने सॉल्व कर लिया है, अब एच निकालना है। तो आर से हम एच कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कोई रिलेशन होगा, देखो यहाँ पर ये रिलेशन एच इक्वल टू कितना है 100/πr²। तो 100/πr²। अब आर स्क्वायर कितना है अपने आप में 50, अब 50 पावर 2/3/π² ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 100 वगैरह लिख सकते हैं 50 × 2 50, और 50 की पावर 2/3 नीचे से कट होकर 50 पावर 1/3 बचेगा इंटू 2। यहाँ से पाई की पावर नीचे, पाई की पावर 2/3 पाई से कैसे लड़ोगे, पाई की पावर 1/3 बचेगा। कितना आ जाएगा ये 2 × 50/π 50/π होल पावर 1/3 है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये डायमेंशन निकल गई सिलेंड्रिकल की, एच भी आ गया आपके पास और आर भी आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि एक कोन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम लार्जेस्ट कोन पॉसिबल है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, ठीक है। ये हमें चीज़ प्रूव करनी है। तो कहानी क्या कह रहा है फ्रेंड, यहाँ पर एक स्फीयर है हमारे पास, उसकी रेडियस हमारे पास r गिवन है, और एक कोन हम इसके अंदर बना रहे हैं, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कोन का, तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा 8/27 होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। अच्छा, यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, क्या चीज़ गिवन है हमें, जो स्फीयर है गिवन है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसकी रेडियस r है गिवन है हमें, ठीक है। ये चीज़ r है ना, ये चीज़ कितनी है r है, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है r है ना, रेडियस कितनी है r है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना है, लेट कि हम जो यहाँ पर हमारे पास कोन है, लार्जेस्ट कोन है, इसकी हम डायमेंशन अज्यूम कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल r एंड हाइट ऑफ कोन इज h। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने r अज्यूम कर ली, और ये पूरी जो हाइट है इसकी h अज्यूम कर ली, कंप्लीट हाइट है ना, ये कंप्लीट हाइट h अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या करना है, आपको कौन का जो वॉल्यूम इसमें करना है, मैक्सिमम करना है पहले, है ना। तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr² होता है अपने आप में, ठीक है। बट यहाँ पर आप इसको मैक्सिमम कैसे करोगे, दो वेरिएबल आ गए आर और एच। क्या करना है आपको, वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप गिवन चीज़ का यूज़ कर सकते हो। गिवन क्या है यहाँ पर आपके पास, स्फीयर गिवन है। तो इस स्फीयर के अंदर ध्यान से देखो, यदि है ना, इसको यदि ओ नाम दे दो, इसको ABC नाम दे दो। ट्राइंगल OAB में देखो एक ध्यान से, ट्राइंगल OAB में r² इक्वल टू r²। अच्छा, ये अब यहाँ पर OA कितना होगा, OA कितना हो जाएगा, पूरा h है और इतना r है, तो OA हो जाएगा आपका h - r के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये h - r हो जाएगा आपका, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर h - r होल स्क्वायर प्लस r² इक्वल टू कैपिटल R² के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, h² प्लस r² माइनस 2rh प्लस r² इक्वल टू r²। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास r² क्या आ गया, 2rh माइनस h² के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, r² की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो जो आपकी कहानी है वो सिंगल वेरिएबल में निकल के आ जाएगी। तो v कितना हो गया यहाँ से आपके पास 5/3। अच्छा, h अंदर h पहले v² की वैल्यू पुट कर दो, फिर h को मल्टीप्लाई कर देना अंदर। तो यहाँ से v कितना आ गया यहाँ पर आपके पास 5/3 2rh² माइनस h³ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, h³ के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से dv/dh क्या आएगा आपका 5/3 2r। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, आगे जंप करेगा तो ये हो जाएगा 4rh हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3h² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा फ्रेंड, इक्वल टू 0 करेंगे तो 4r/3 इक्वल टू h आ जाएगा, है ना, h की वैल्यू आ जाएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस पर चेक करना है डबल डेरिवेटिव कैसा है। तो डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है इस पर, d2v/dh2 कैसा आएगा इसके ऊपर 5/3 4r माइनस 6h। अब ये कैसा आ रहा है, एट RH इक्वल टू 4r/3, h इक्वल टू 4r/3 कैसा आएगा ये 5/3 4r माइनस ये आएगा आपका 8r हो जाएगा, है ना, 6 इधर जो पुट करोगे h की जगह 4r/3 तो 3 to 6 8r हो जाएगा, है ना। 8 < 0 मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये क्या है, पॉइंट ऑफ < 0 आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा का पॉइंट है।
तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना था, जो वॉल्यूम ऑफ, ये जो प्रूव कर दिया आपने कि यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पर हो रहा है, h = 4r/3 पर। तो इस पॉइंट पर रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर आप निकालोगे तो यहाँ पर आप रिलेशन देखो तो r और h के अंदर रिलेशन क्या है आपका, ये देखो ये रिलेशन ये रहा ना, इस जगह देखो आप ध्यान से देखो तो ये रिलेशन ये रहा आपका, h की जगह पुट करोगे तो r² कितना आ जाएगा, r² कितना आ जाएगा यहाँ पर 2r, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास 4r/3 माइनस h² की वैल्यू अगेन 16r²/9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8r, 24 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8r²/9 आ जाएगा, ये है ना, r² आ गया। ठीक है, अभी आपका वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² है, 1/3 पाई आएगा, r² की वैल्यू कितनी है आपके पास 8r²/9 है। अच्छा यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है आपके पास 4r/3 है। ठीक है, 4r/3 है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, कितना आ जाएगा ये, अच्छा इसमें से क्या हो रहा है 8/27 तो बाहर निकलो, अंदर क्या बचेगा आपके पास 8/27, ये काम आ गया 4/3 पाई r³ बचेगा, और अंदर वाला क्या चीज़ है ये 4/3 पाई r³ क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, इंटू क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, है ना, क्या चीज़ आ गया वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब मैक्सिमम जो लार्जेस्ट कॉन होगा वो क्या होगा 8/27 होगा वॉल्यूम स्फीयर के। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड हमें कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, है ना, लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस, है ना, एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। ठीक है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है ना, सिलेंडर नहीं है, कोन है, मैंने गलती से इसमें सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या है हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास। अच्छा, इसका क्या है लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, है ना, इसकी रेडियस यदि हम r ले लें, स्लेंट हाइट 8 ले लें और ये h ले लें, है ना, ये h ले लें, इसको हाइट को h ले लें, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि जो लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, लीस्ट करना है, गिवन वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r²h, है ना, ये हमें गिवन है, और क्या करना है हमें लीस्ट कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 1/πr_l के इक्वल होता है, केवल πr_l होता है, πr² की टर्म नहीं आती, वो टोटल सरफेस एरिया में आता है, बट हमें यहाँ पे गिवन है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट करना है। अब यहाँ पर अगेन 2 वेरिएबल है तो इसको एक वेरिएबल लेके आना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं πr इंटू एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एल क्या होता है, ध्यान से देखो तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, h² प्लस r² को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, h² प्लस r² को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, v πr_l कितना हो जाएगा आपका h² प्लस r² हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल r ले रखा है तो स्मॉल r हो जाएगा ये। ठीक है, h² प्लस r² इक्वल टू l²। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, l की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं h² प्लस r²। अब क्या करना है आपको h² को रिमूव करना है, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ से आपके पास 3v/πr² है इक्वल टू h, है ना। तो यहाँ पर आप पूरी कहानी एक वेरिएबल में आ जाएगी, तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपका πr इंटू h², मतलब 9v²/π² r⁴ प्लस r²। अब पूरा क्वेश्चन किस में आ गया, एक वेरिएबल के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से s क्या आ गया आपके पास, इसकी शक्ल सही करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9v² प्लस π² r⁴ अपॉन आएगा π² का पाई r⁴ का r², है ना, पाई r², और ऊपर क्या है πr है, तो ये कैंसिल आउट होके केवल r बचेगा। तो s कितना आ गया आपके पास 1/r रूट 9v² प्लस π² r⁴। अगेन यहाँ पर इस रूट है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर कर लो, यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो क्या आ जाएगा 9v² अपॉन r² प्लस π² r⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो डिफरेंशिएशन क्या आएगा आर के रेस्पेक्ट में, इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, r² ऊपर जाके क्या होगा -2, तो -18v² अपॉन r³ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन 4π² r³ हो जाएगा। ये इक्वेट करोगे दोनों को तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 4πr² r³ इक्वल टू 4π² r³ इक्वल टू
18v² अपॉन आर क्यूब। यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है फ्रेंड्स, आर इक्वल टू आ रहा है आपका, आर इक्वल टू आ रहा है 18 बाय मतलब 9v² अपॉन 2π² होल पावर 1/6 आ गया है ना। अब हमें चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इस पर जो कर्व सरफेस एरिया वो लीस्ट है या मिनिमम मैक्सिमम है, तो इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर, इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा d2s² बाय dr² कितना आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, r क्यूब है ना, तो ये r पावर 4 हो जाएगा, r पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, ये 3 आगे जंप करेगा तो 54v² हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12π² हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पर जो आपका राइट सर्कुलर कोन होगा उसका जो लीस्ट कर्व सरफेस हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होगा, लीस्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम टू द रेडियस ऑफ बेस, है ना। इसमें क्या प्रूव करना है कि इसमें लीस्ट कर्व सरफेस एरिया के लिए एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट क्या है, √2 टाइम से रेडियस की। तो यहाँ पर आप हाइट निकालोगे तो हाइट के अंदर रिलेशन क्या है, h इक्वल टू कितना है 3v अपॉन πr² 4 r पावर 6 इक्वल टू 9v²। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, यहाँ से यहीं से आया था हमारे पास 2π², या इस पॉइंट पर v² की वैल्यू कितनी है आपके पास, v की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर 2π² अपॉन इंटू r पावर 6 अपॉन 9 है ना, ये v² की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में h की वैल्यू 1 में h की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। v² की वैल्यू पुट कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इक्वेशन 1 के, तो क्या आ जाएगा 9v² अपॉन π² r पावर 4 π² r पावर 4 इंटू v² की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास 2π² r पावर 6 अपॉन 9 के इक्वल है ना, इक्वल टू h आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये π² से π² कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये h से 2 कैंसिल आउट, सॉरी ये r पावर 4 से ये 2 रहेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, r पावर 4 से r पावर 6 r², तो ये आ जाएगा 2r² इक्वल टू h। यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, अच्छा h का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर h का भी स्क्वायर आएगा इक्वल टू h², तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका h इक्वल टू √2r के इक्वल आ जाएगा, है ना। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड आपको, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, है ना, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। अच्छा, इससे पहले कोई क्वेश्चन और नहीं बचा है, अच्छा 25th नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, ये शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है कोन के अंदर, पहले आप देख लो एक बार, है ना। ये जो है कोन है, कोन के अंदर ये r रेडियस है, इसकी हाइट है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट है। ये जो कोन होता है ना ये वाला, ये सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, लेट्स अज्यूम अल्फा है, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2, है ना। आपको क्या स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब L कांस्टेंट है। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल के लिए कोन का वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो v इक्वल टू क्या होता है 1/3 πr²h। अब r और h दोनों वेरिएबल है, लेकिन आप यहाँ पर आपका जो L है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो यदि r और h को आप इन टर्म ऑफ L लिख दो, है ना। और आपको क्या प्रूव करना है, जो स्लैंट हाइट है इसके लिए जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब अल्फा लिया है, हमें प्रूव क्या करना है, अल्फा इक्वल टू कितना है यहाँ पर आपका tan इनवर्स √2 प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है ना। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, दोनों ही हमको दो वेरिएबल में कहानी को रिप्रेजेंट कर, दोनों वेरिएबल इसको एक में रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम दोनों को L में लिख दें, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में देखे थे ABC ट्राइंगल में देखे, है ना, ABC ट्राइंगल में देखे, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर r/L, तो यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा L साइन अल्फा, और हमें अल्फा चाहिए तो यहाँ से बहुत इजीली निकल जाएगा। सिमिलरली cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका h/अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू L cos अल्फा। इन दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो v एक वेरिएबल में आ गया आपका π/3 r² मतलब L² sin² अल्फा इंटू L cos अल्फा, तो v कितना आ गया यहाँ पर आपका π/3 L³ sin² अल्फा cos अल्फा, एक वेरिएबल में आ गया पूरी कहानी, वो किसमें अल्फा के अंदर है, ठीक है। और अल्फा ही आपको प्रूव करना है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, dv/d अल्फा निकाल लो, L तो कांस्टेंट है, गिवन है आपको, स्लैंट हाइट कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 5L³ अपॉन 3
अब साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा पहले से बाहर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा होगा और साइन स्क्वायर अल्फा पहले से बाहर है तो साइन क्यूब अल्फा हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर क्रिटिकल पॉइंट दिस इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो करने से क्या आएगा आपके पास? 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन क्यूब अल्फा क्या आएगा? ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कर सकते हो कि अल्फा जीरो तो होगा नहीं कभी, है ना। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, बिकॉज अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। फ्रॉम हियर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2। 10 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2। बट माइनस वाला पॉसिबल नहीं है, बट नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, दिस इम्प्लाइज 10 अल्फा इक्वल टू रूट 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल है, तो नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है कि आपका वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वॉल्यूम का आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था उसको अगेन डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, तो d2v बाई डी अल्फा टू क्या आएगा यहाँ पर? अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसके लिए, पाई l3/3। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो फ्रेंड यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका अगेन डिफरेंशिएशन? 2 साइन अल्फा का कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब अल्फा। इसको पूरा अगर डिफरेंशिएशन करोगे, पॉइंट पुट करोगे तो है ना, ये कैसा आएगा आपका? लेस देन जीरो आएगा। आप इसको आगे सॉल्व करके देखना, ये कैसा आएगा? लेस देन जीरो आएगा। मतलब ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था कि अल्फा कितना आ रहा है? tan इनवर्स रूट 2 आएगा। ठीक है, आपको इतना सा शो करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि इतना पोर्शन आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये शो करना है कि चीज़ जो आएगी डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ रही होगी ना, ये खुद से सॉल्व करना है आपको। tan अल्फा आ गया तो आप साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकते हो। साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू आप पुट कर दो, पुट करते आपको ये नेगेटिव आते हुए दिख जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से इसको अटेम्प्ट करना। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, हमें अगेन शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल, है ना, इसी के बारे में बातें करनी है, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे के इसके बारे में बातें करनी है हमें। ठीक है ना, ये हाइट h है, सर्कुलर कोन है ना, और उसका रेडियस r है। ठीक है, ये एंगल अल्फा हमें प्रूव करना है कि कितना है? साइन इनवर्स 1/3। क्या पर यहाँ पर मैक्सिमम क्या करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। गिवन क्या है? सरफेस एरिया गिवन है। अब क्या कर सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया गिवन है हमें यहाँ पर। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दी s है, तो s किसके इक्वल हो जाएगा आपका? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के। हमें मैक्सिमम किसको करना है? मैक्सिमम करना है हमें पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर अगेन दो वेरिएबल है, अब आज एल भी वेरिएबल है, तो डायरेक्टली हम एल को कांस्टेंट नहीं ले सकते। यहाँ पर हमें केवल क्या कांस्टेंट दिया? एस कांस्टेंट दिया है। अब हमें यहाँ पर दो वेरिएबल को एक वेरिएबल लेके आना है, तो वी को क्या लिख सकते हैं हम? 5/3 आर स्क्वायर। एच को क्या लिख सकते हैं? रूट एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एल स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट यदि एल है तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पुट कर सकते हो, रूट एच आ जाएगा। तो यहाँ पे वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3 आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, एल को भी रिमूव करना है, एल भी अपने आप में वेरिएबल है, तो एल की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ से आप एल की जगह लिख सकते हो एल इक्वल टू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर लिख सकते हो ना। पुट करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन डरना नहीं कैलकुलेशन से आपको। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कितना आ जाएगा आपका? 5/3 आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन इसका एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या आ जाएगा? रूट से बाहर आएगा तो पाई आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वी कितना आ गया यहाँ पर आपके पास? वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पर? वॉल्यूम हो जाएगा आपका r/3 रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अगेन आप चाहो तो इसको स्क्वायर कर लो ताकि क्वेश्चन जो इक्वेशन कैलकुलेशन है वो और इजी हो जाएगी। वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बाई 9 इंटू इधर मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2s पाई आर स्क्वायर, एक आर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आर पावर 4 हो गया है ना। अच्छा, इधर नीचे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिफरेंशियल करना पड़ेगा आपको इसका, तो क्या आ जाएगा? ये 2s स्क्वायर r/9
माइनस 2s पाई बाई 9, ये 4 आगे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 सा 8 आर क्यूब आ जाएगा ना। इसको इक्वेट टू 0 करो तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 2s स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू, इसको इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8s पाई अपॉन 9 आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो चुका है पहले ही। अच्छा 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एस से एक एस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका एस अपॉन 4 पाई है ना। और रूट भी आ जाएगा, ये रूट भी आ जाएगा आर के अंदर, आर ही आ गया आपका, ठीक है। अच्छा आर आ गया आपके पास है ना। अभी क्वेश्चन में और पोर्शन करना बाकी है ना, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं कुछ पोर्शन को ताकि हम आगे लिख पाएँ इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो आपके पास आर आ गया है ना। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना है ये मैक्सिमम है ये मिनिमम, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अगेन डिफरेंशिएशन करके ये पुट करोगे तो आपको कहानी पता चल जाएगी आगे क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, पुट करोगे आप है ना। क्रिटिकल पॉइंट तो आपको मिल ही चुका है, ठीक है। आई होप क्रिटिकल पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर, d2v स्क्वायर बाई dr2, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2s स्क्वायर बाई 9 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 आगे जंप करेगा तो ये 8 इंटू 24 हो जाएगा, ये 24s पाई अपॉन 9 आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 8 आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई है ना। इसको पुट करके देखो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम प्रूफ करना है तो ये नेगेटिव आ रहा होगा, आप इसको पुट करके देख लेना। ये d2v बाई ds कैसा आ रहा होगा, लेस देन 0 आ रहा होगा है ना। पुट करके देख लो आप एक बार, d2v स्क्वायर बाई dr स्क्वायर कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा होगा। 2s स्क्वायर बाई 9 माइनस 24s पाई बाई 9, आर स्क्वायर कितना है s अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये 4 पाई से 24, अच्छा पाई से पाई कैंसिल आउट 6, ठीक है 6 आ जाएगा ये है ना। एस स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस 6s स्क्वायर बाई 9 है ना, 36 आ रहा है। अच्छा ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, तो ये नेगेटिव ही आ रहा है ना, नेगेटिव ही आ रहा है, माइनस कुछ करके आ रहा है तो नेगेटिव ही आ रहा है ये, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है मतलब ये जो पॉइंट है कैसा है आपका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब इस पर वॉल्यूम कैसा है आपका, मैक्सिमम है, ठीक है। वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है आपका, मैक्सिमम है। अब क्या प्रूव करना था आपको, एल्फा प्रूव करना है, देखिए ना एल्फा प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस कोन के अंदर आप ध्यान से देखो तो साइन एल्फा होगा क्या, साइन एल्फा होगा क्या यहाँ पर, साइन एल्फा होगा यहाँ पर आपका, साइन एल्फा हो जाएगा यहाँ पर आपका साइन एल्फा इक्वल टू आर अपॉन एल, ठीक है। आर अपॉन एल हो जाएगा है ना। अब आपके पास आर आ गया है ना, आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। एल कहाँ से लेके आओगे आप, आपके पास आगे रिलेशन गिवन है, ढंग से देखना है आपके पास है ना। एल एच स्क्वायर एक रिलेशन हमने निकाला था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल था है ना, एल था। अच्छा अच्छा अच्छा, और यहाँ से आप एच स्क्वायर को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, एस अपॉन 4 पाई। नहीं इसका यूज़ मत करो, इस रिलेशन का यूज़ मत करो, इससे बढ़िया आप किस रिलेशन का यूज़ करो, वो फ़ायदेमंद रहेगा आपका, क्योंकि इन टर्म ऑफ एस चाहिए ना आपको, इन टर्म ऑफ एस चाहिए, तो इससे तो आपका फिर अटक जाएगी गाड़ी। तो इसके क्या करो आप है ना, वो वाला फॉर्मूले का यूज़ करो, इन टर्म ऑफ एस वाले का। वो फॉर्मूला क्या था आपका, एस इक्वल टू था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करो, एल निकाल लो है ना, इसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये मैंने, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर है ना, या पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एस अपॉन 4 पाई अपॉन पाई आर। अगेन यहाँ पर एस रूट एस अपॉन 4 पाई पुट करो, तो यहाँ से क्या होगा, एल निकल के आ जाएगा। इस एल को क्या करना है आपको, इधर पुट करना है, और एल आर को वैल्यू पहले, आर की वैल्यू पहले आगे, दोनों को पुट करोगे तो 1/3 आ जाएगा, तो एल्फा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आगे वाला पोर्शन आप खुद से बना लोगे, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड क्या कह रहा है यहाँ पर, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 है ना। एक कर्व गिवन है यहाँ पर आपको, एक कर्व गिवन है यहाँ पर आपको, कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, इसके ऊपर एक दूसरा एक पॉइंट है 0,5, तो बताना है इस कर्व के ऊपर कौन सा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से नियरेस्ट है ना। तो लेट्स अज्यूम इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स ले लेते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर एक्स की जगह एक्स पुट करोगे तो वाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस आपको मिनिमम करना है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस होगा क्या अपने आप में, यदि ये डी डिस्टेंस के इक्वल है तो ये कितना आ जाएगा आपका, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का
होल स्क्वायर, है ना। अब क्या मैंने पहले ही बताया था आपको, स्क्वायर रूट के अंदर कहानी है, तो इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर लेके एक नया फंक्शन लेते हैं। लेट्स अज्यूम एफ एक्स क्या है, डी स्क्वायर के इक्वल है। डी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 के होल स्क्वायर के, है ना। जहाँ पर ये चीज़ में यहाँ पर ये चीज़ मिनिमम होगी, वहाँ पर ये चीज़ भी मिनिमम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम करने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, 2x प्लस यहाँ पर पावर का आगे होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5, एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, 2x बाई 2, तो सिंपली x आ जाएगा, ठीक है। इसकी शक्ल थोड़ी सही कर लो, ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 10x, मीन्स ये आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस 8x के इक्वल आ गया। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, बेहद इजी तरीके से इसको 0 के इक्वल करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो क्या निकल के आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, एक्स क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब पता लगाना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या है, तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पर आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल आएगा। अब x इक्वल टू 0 पर एफ डबल डैश एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, -8 आएगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, तो इसको तो रिमूव कर दो। बाकी जो दोनों पॉइंट है x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 पॉइंट है ना, इस पर कैसे होगा एफ डबल डैश एक्स का साइन, एफ डबल डैश एक्स कैसा होगा इसके ऊपर, ये कैसा होगा यहाँ पर 8 3 24 माइनस 8 16 आया ग्रेटर देन 0, मतलब इन दोनों पॉइंट पर कैसा होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, है ना। दोनों पॉइंट पर डिस्टेंस नियरेस्ट होगी, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना, y इक्वल टू 4। तो दो पॉइंट है 2√2, 4 माइनस 2√2, 4, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा वाला पॉइंट मैच कर रहा है यहाँ पर, एक पॉइंट गिवन है 2√2, 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। लेट्स अज्यूम जो गिवन एक्सप्रेशन है हम इसको किसके इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। हमें इसको मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी, है ना, हमें इसकी बतानी है मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। अच्छा मिनिमम वैल्यू बताने के लिए फ्रेंड क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको शक्ल से ही कर सकते हो पहले आप, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट u अपॉन v लगा दो। ये चाहो तो आप थोड़ी सी शक्ल इजी बना सकते हो, है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी सही है और ऐसी शक्ल भी सही है ना। जैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते तो क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अपने आप में 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या आएगा यहाँ पर -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अभी इसको सॉल्व कर लो आगे, तो क्या आ जाएगा, ये y डैश आ गया ना, dy बाई dx आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब -1 माइनस एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पर नीचे स्क्वायर आएगा ना, नीचे होल स्क्वायर आएगा, ये u अपॉन v अप्लाई किया है, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली 2x क्यूब तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो क्या कुछ रिमूव हो रहा है यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है ना, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा है ना, तो ये 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और कहाँ से कुछ रिमूव होगा यहाँ पर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक 2x स्क्वायर से रिमूव हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर आपके पास, y डैश क्या निकल के आ रहा है, y डैश निकल के आ रहा है आपका 2x स्क्वायर, और ये बच रहा क्या रहा है यहाँ पर -1 -2 बच रहा है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्रिटिकल पॉइंट, ये तो कभी जीरो होने वाला नहीं है, तो ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब इसको चेक करना है कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम का है, तो एक काम करो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, यहाँ पर है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, ये x प्लस 1, इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस 1 अपॉन नीचे वाला तो कभी जीरो होने वाला नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, इससे क्रिटिकल पॉइंट कभी आने वाले नहीं है। तो इसका आपको पता लगाना है कि साइन कैसे चल रहा है, तो y डैश का साइन कैसे चलेगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1 और 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। अब
वन पर साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब वन तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, लेकिन -1 पे कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब -1 क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या -1, तो इसकी वैल्यू -1 पर मैक्सिमम मिलेगी, तो कितनी हो जाएगी वो 1 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है, और मिनिमम वैल्यू पूछिए तो मिनिमम वैल्यू किसे मिलेगी, 1 पर मिलेगी, वो कितनी हो जाएगी 1 - 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1 3। तो ये मिनिमम कितनी हो जाएगी इसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 0 से 1 है ना। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड अपन ने कई किए हैं थ्योरी क्लास के अंदर। ये 0 से 1 इंटरवल के अंदर बताना है आपको। तो 0 से 1 इंटरवल में कैसे बताओगे आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, तो 0 पे निकालनी वैल्यू 1 पर निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट पर निकालनी है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 1/3 आगे जंप करेगा, इसकी होल पावर -2/3, तो वो नीचे आ जाएगा x -1 + 1, और ऊपर क्या होगा x² -1 का कितना हो जाएगा 2x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट ये तो कभी 0 होगा नहीं, इसका तो d नेगेटिव है, इसका 0 होगा तो x = हाफ आएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो हाफ 0 1 पर वैल्यू निकाल लो, जो सबसे मैक्सिमम वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, होमवर्क क्या है आपका, ट्राई ऑल क्वेश्चन योरसेल्फ, जितने क्वेश्चन किए उनको वापस से क्वेश्चन ट्राई करना है और सोल्व एग्जांपल आपको सॉल्व करने। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि क्लियर, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होंगे। थैंक यू क्लास।